इससे पहले नरांतक और देवांतक हमें रोकने के लिए किसी और को भेजें, हमें काशी की सीमा में प्रवेश कर जाना चाहिए। वैसे भी लंबा रास्ता अभी शेष है। नहीं काशी नरेश, काशी तो अति निकट है। हाँ प्रभु, मुझे तो लगा था कि हम मार्ग भटक गए, लेकिन हम तो काशी पहुंच गए। मैंने कहा था ना राजन, लक्ष्य पर स्थिर रहने वालों को मार्ग स्वयं मिलता जाता है। हाँ प्रभु। किंतु जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधर्म का मार्ग अपनाते हैं, उनका विनाश ही उनका लक्ष्य बन जाता है, जिसकी ओर वो निरंतर बढ़ते जाते हैं। चलिए राजन। शीश अंदर भी नहीं रहा। बस अब बहुत हुआ नारांतक, अब और नहीं सहेंगे हम। उस उद्दंड बालक को रोकना भी होगा और टोकना भी होगा। उचित कहा भ्राताश्री, किंतु मैंने तुमसे कहा था ना, यदि किसी कारण हम में से किसी एक को जाना पड़ा तो सर्वप्रथम मैं जाऊंगा। दंड के भागी तो वो दोनों हैं, वो बालक भी और काशी नरेश भी। ऐसा भयंकर दंड दूंगा कि सृष्टि के सभी राजाओं की आत्मा कांप उठेगी। इसके लिए उस बालक का अंत करने से पहले उसे काशी नरेश से विलग करना होगा। शिवाय। हर हर महादेव। प्रभु, हमारी भक्त नगरी में आपका भव्य स्वागत होगा। आइए प्रभु, पधारिए। प्रभु, एक क्षण के लिए तो ऐसा आभास हुआ जैसे आप साक्षात मेरे सामने मुझे दर्शन देने आए हैं। स्वामी, प्रभु का आभास होना तो किसी भी भक्त के लिए सुखद ही है, किंतु ये आभास भी होना चाहिए आपको कि पूजा के साथ पेट पूजा भी आवश्यक है। इसीलिए अब आप दिन में स्वप्न देखना बंद कीजिए और कुछ धनार्जन के बारे में भी विचार कीजिए। भाग्यवान, भक्त पर अविश्वास उचित नहीं। न भ्रम था न स्वप्न था, सत्य था मेरा आभास। और भगवान तो कहीं भी कभी भी आ जा सकते हैं, तो अपने भक्त को अपने होने का आभास नहीं करवा सकते? मैं कहता हूँ भगवान आ सकते हैं, बस भक्त की भक्ति में सच्चाई और प्रभु के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए। प्रभु का भक्त ये शुक्ल शर्मा एक न एक दिन अवश्य प्रमाणित करेगा। वो दिन जब आएगा तब हम भी कर लेंगे प्रभु के दर्शन। परंतु अभी तो आप तुरंत ही दुकान जाइए, वहाँ आपके ज्येष्ठ आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अन्यथा अपनी भाभी के मुख से खरी खोटी सुनने के लिए तैयार रहिए, वो अभी दुग्ध लेकर आती होंगी। खरी हो या खोटी, जो सुनना पड़े सुनूंगा, किंतु अपने प्रभु की पूजा छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप समझते क्यों नहीं स्वामी? यदि आपको आज दुकान में जाने के लिए देर हुई तो भैया भाभी आपको भोर में और शीघ्र दुकान जाने के लिए कहेंगे, तो आप सुबह पूजा कैसे कर सकेंगे? ये तो और भी अच्छा होगा। मैं शीघ्र उठूंगा, फिर पूजा भी समय पर होगी। ना धर्म से मुख मोड़ूंगा और ना ही कर्म से।
इसलिए मेरी बात मानो, चिंता त्याग कर भक्ति में डूबकर तुम भी मेरे साथ पूजा करो। जब भगवान के निकट होने का आभास होता है तो पूजा का आनंद 2 गुना हो जाता है। प्रभु ऐसी ही कृपा बनाए रखना। काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की। ये तो वही गजमुख प्रभु जैसे लग रहे हैं। पुत्र महोत्कट विनायक की, काका जिन प्रतिमा की पूजा करता है वैसे ही तो है ये। पुत्र महोत्कट विनायक की। देखो प्रिय, इनके मुख के तेज को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है जैसे प्रभु हमारे नगर में हो, यहीं हमारे समीप हो। काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की। प्रभु यहाँ आए हैं, तुम्हें अपने भजन से उनका स्वागत करूंगा। काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, काशी नरेश की। बस 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 बहुत हुआ ये भजन पूजन। काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक। मुझे काका को बताना चाहिए, वो बहुत प्रसन्न होंगे। यही करते रहोगे तो दुकान कब जाओगे? दीदी प्रश्न इनसे किया है तो उत्तर भी यही देंगे। भाभी, आज शुक्ल शर्मा का मन भगवान की भक्ति में डूब जाने के लिए विवश हो रहा है। और आज का वातावरण भी देखिए, क्या आपका मन नहीं कर रहा है भक्ति में डूब जाने का? मेरा मन क्या कर रहा है ये मैं अभी बताती हूँ। मैं समझ गया, बस अपनी पूजा संपन्न करके दुकान पर चला जाऊंगा। नहीं नहीं, आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता है देवर जी? आपके ज्येष्ठ भ्राता है ना, वो दुकान व्यापार सब संभाल लेंगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, गाते रहिए सबके दाता भगवान। आप तो भजन कीर्तन कीजिए और हम पर बोझ है तो बोझ ही बने रहिए। हमें क्षमा कर दीजिए दीदी, अब से इन्हें दुकान में जाने के लिए कभी देर नहीं होगी। मैं इन्हें अभी भेज देती हूँ। स्वामी, ये लीजिए, आप अभी चले जाइए। हाँ हाँ चले जाएंगे। बहुत देखे मैंने ऐसे दिखावे। आज तक तो तुम सदा से इनका ही साथ देती रही, किंतु अब मैं ही सख्ती करूंगी। अब देखो, अब भोर से तुम्हारे भैया नहीं तुम दुकान पर जाओ, फिर मैं देखूंगी कैसे नहीं छूटता तुम्हारा ये पूजा पाठ और ये निठल्लापन। उचित है दीदी, हमें क्षमा कर दीजिए। इतना कुछ कह दिया
फिर भी निर्लज बनकर खड़े हो। अब क्या नारियल फोड़ो? जाओ, शीघ्रता करो। काका काका काका, एक अद्भुत सूचना है आपके लिए। आप सुनेंगे तो चकित हो जाएंगे। आज नगर में उत्सव और आनंद है, क्योंकि काशी नरेश एक अद्भुत गजमुख बालक के साथ लौटे हैं। गजमुख? अर्थात क्या वो ऐसे दिखाई देते हैं? हाँ हाँ, ऐसे ही, इन्हीं प्रतिमा के समान जिनकी हम पूजा करते हैं। अद्भुत तेज है उनके मुख पर और अत्यंत सुंदर छवि है उनकी। आज उन्हें देखकर मुझे भी आपकी जैसी भक्ति का अनुभव हुआ। सभी नगरवासी उनकी जय जयकार कर रहे हैं। उन्हें महत्कट विनायक के नाम से पुकार रहे हैं। उन्हें महत्कट विनायक के नाम से पुकार रहे हैं। शांत हो जाओ तुम। तुम्हारा रोग मेरे पुत्र को भी लग रहा है। तुम्हारी देखा देखी में ये भी भटकने लगा। भाभी, ये क्या कह रही है आप? भक्ति तो उचित मार्ग दिखाती है, भटकाती नहीं है। देखा देखा मैंने क्या कहा था? मुझे प्रभु के आगमन का आभास हुआ था। और देखो, मुन्ना ने भी यही कहा था। स्वयं गजमुख विनायक हमारे यहाँ पधार रहे हैं। वो यही है, यहाँ हमारे नगर में। महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, काशी नरेश की, महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, काशी नरेश की। भाभी, क्षमा कीजिए भाभी, आज एक भक्त को भक्ति में खो जाने दीजिए। एक भक्त को जो करना है वो मुझे करने दीजिए भाभी। आज मुझे अपने प्रभु का दर्शन कर उन्हें अपने घर आने का आमंत्रण देना है। ओह, तो ढूंढ लिया उपाय फिर से कार्य पर नहीं जाने का? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। ये तो मेरे हृदय की भक्ति की पुकार है। बस अब भाभी, मुझे जाने दीजिए भाभी। भैया, प्रभु ने मेरी सुन ली, वो आ रहे हैं, अपने भक्त को दर्शन देने आ रहे हैं। अब मैं उन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूँ। नहीं जाओगे तुम मेरे साथ दुकान चलोगे। भैया, मुझे जाने दीजिए। मेरे प्रभु आए हैं, वो महाराज के साथ आए हैं। राजा है वो, उनके अनेक अतिथि होते हैं। तो क्या प्रत्येक अतिथि को तुम्हारा भगवान मान लूं क्या मैं? नहीं, वो गजमुख कोई और नहीं, मेरे प्रभु ही है। एक भक्त का हृदय कभी झूठ नहीं कहता। भैया, मुझे जाकर उन्हें भोजन का आमंत्रण देने दीजिए। जब वो आएंगे तो आपको भी विश्वास हो जाएगा। मुझे विश्वास हो गया है। तुम भक्ति की आड़ में अपना हालत छुपा रहे हो। क्या ये सब भगवान निमंत्रण, वो यहाँ पे आएंगे? मैं मूर्ख नहीं हूँ। आएंगे ना भैया। जब वो एक भक्त की गुहार सुनकर काशी तक आ गए तो अपने घर भी आएंगे। कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, भैया, काशी नरेश भैया मुझे जाने दीजिए भैया। मेरा विश्वास कीजिए। मैं बुलाऊंगा तो वो अवश्य आएंगे। मुझे जाने दीजिए। महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, काशी नरेश की, महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, काशी नरेश की, महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, काशी नरेश की, महर्षि कश्यप पुत्र चलिए, विनायक की। मान लिया भगवान है वो आपके, पर काशी तो नगरी ही भक्तों की है। तो आपको लगता है कि इन भक्तों की नगरी में आप ही उनके सबसे बड़े भक्त हो। निमंत्रण देना है।
भाभी, भक्ति में छोटा या बड़ा कहाँ होता है। बड़ी तो बस भक्त की आस्था होती है, बड़ा भक्त का विश्वास होता है। मैं बुलाऊंगा तो प्रभु अवश्य आ जाएंगे और मैं ये आपको प्रमाणित कर दूंगा। तो जाओ, आज प्रमाणित कर ही दो। हम भी तो देखें तुम जैसे निठल्ले से कौन भेंट करने आता है, वो भी साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं महाराज के अतिथि, वो भी काशी नरेश का राजभवन छोड़ के तुम जैसे साधारण व्यक्ति के यहाँ पे। तो जाओ। प्रभु 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 महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, काशी नरेश की, महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, काशी नरेश की, महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, काशी नरेश की, महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, काशी नरेश की, महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की। प्रभु 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 मुझे जाने दीजिए। प्रभु यहाँ देखिए, आपका भक्त। ये राजभवन है, अनुमति के बिना तुम प्रवेश नहीं कर सकते। मैं यूं जाऊंगा, आमंत्रण दूंगा और लौट जाऊंगा। दर्पण में अपना मुखड़ा देखा है? चला है प्रभु को आमंत्रित करने। प्रभु भक्त का मुख नहीं देखते, उन्हें तो मोह है बस भक्ति का। प्रहरी जी, मुझे अंदर जाने दीजिए। प्रहरी जी। प्रभु को भाई या ना भाई, हमें तुम्हारा मुखड़ा नहीं भाया। चले जाओ यहाँ से, फिर लौटे तो देखना। और हाँ, तुम्हारे प्रभु को तुमसे मिलना होगा तो स्वयं चले आएंगे, तुम्हारे मन की पुकार सुनकर। बड़े ज्ञानी है प्रहरी जी, कितने ज्ञान की बात कह गए। प्रभु तो सबके मन की बात जानते हैं, तो मेरे मन की पुकार सुनकर मुझसे भेंट करने अवश्य आएंगे। प्रभु, आपका भक्त आपको भोजन के लिए आमंत्रित करता है, निराश मत कीजिएगा। आप मेरे घर में अवश्य पधारिएगा प्रभु, अवश्य पधारिएगा। आप पधारेंगे ना प्रभु, आप पधारेंगे ना प्रभु, आप पधारेंगे ना प्रभु। प्रभु, उनके दृष्टि में उनकी स्वीकृति थी। प्रभु ने मेरी ओर देखा, अर्थात वो मेरे घर आएंगे। प्रभु आ रहे हैं मेरे घर। प्रभु मेरे घर आ रहे हैं। प्रभु मेरे घर आ रहे हैं। अद्भुत भक्ति थी आपके भक्त शुक्ल शर्मा में प्रभु। तो क्या आपने प्रभु विनायक रूप में उसकी भक्ति का पुरस्कार उसे दिया? क्या आप उसके घर भोजन करने गए? मूषक जी, भक्त की भक्ति और माता की ममता में इतनी शक्ति होती है कि उनके सामने तो भगवान को भी झुकना पड़ जाता है। और भगवान एवं भक्त की प्रतीक्षा अब शीघ्र समाप्त होने वाली थी। यहाँ विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए 56 भोग भोज की व्यवस्था कराता हूँ। अतिथि के सत्कार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, शीघ्रता कीजिए। विनायक जी को भोजन में विशेष रुचि है, इसलिए आप उनके लिए शीघ्र ही 56 भोग प्रस्तुत करें। और हाँ, मोतीचूर के लड्डू अवश्य बनाइएगा। प्रभु ने मुझे देखा, मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। प्रिय, प्रभु ने आशीष दिया है मुझे। प्रभु अवश्य आएंगे। अब ऐसी खड़ी मत रहो प्रिय, जाओ उनके लिए भोजन तैयार करो। स्वामी, प्रभु के लिए क्या बनाऊं? तो जो पकवान बना सकती हो बनाओ, खीर, पूरी, शीरा। मैं अभी देखती हूँ स्वामी, रसोई घर में क्या है और मैं क्या बना सकती हूँ। हाँ, जाओ जाओ। वाह वाह वाह,
अति उत्तम। अब प्रभु के लिए पकवान भी बनेंगे, मीठे मीठे। कदापि नहीं, जब तक मैं जीवित हूं इस घर के अनाज का एक भी दाना व्यर्थ नहीं होने दूंगी। प्रभु के लिए बनाया हुआ भोजन व्यर्थ कैसे हो सकता है भाभी? बातें मत बनाइए देवर जी, भूख तुम्हें लगी है। खीर पूरी हलवा खाना तुम्हें है और नाम भगवान का ले रहे हो। भैया, भाभी को आप ही समझाइए ना, मैं अपने लिए नहीं प्रभु के लिए मांग रहा हूं। वो कभी भी आ सकते हैं भोजन करने। तुम्हारे प्रभु आ रहे हैं, तुम्हें कैसे पता चला? उन्हें स्वयं बताया या फिर तुमने सोच लिया? उत्तर दो। तुम्हारी उनसे बात हुई? नहीं हुई ना? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। मिलना तो बहुत दूर की बात है। मिल तो नहीं सका, मुझे प्रहरियों ने रोक दिया था। किंतु वही तो, मुझे तो पहले से ही ज्ञात था। तुम जैसे निठल्ले से प्रभु क्यों मिलेंगे? खीर पूरी हलवा का तुम्हें लालच था तो भगवान को भोजन कराने लगे। ये कैसे भ्राता है स्वामी आपके? काम के न काज के, बस शत्रु है अनाज के। भैया, प्रभु तो अंतर्यामी है, वो मेरे मन का भाव समझ गए, मेरी ओर देखा, अर्थात मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। तो उन्होंने मेरे मन की सुन ली होगी, है ना? मुझे अनाज का भंडार चाहिए, मुझे बहुत सारा धन चाहिए, मुझे बहुत सारा धन चाहिए जिसमें तुम जैसे निठल्ले भाई का मैं बोल उठा सकूं। बहुत बड़ा घर चाहिए, राजभवन जैसा, जिसमें मैं तुम्हें रख सकूं। नहीं, ये तुम्हारे भगवान करेंगे, ये तुम्हारे भगवान करेंगे। किंतु मैं तो बस प्रभु को यहाँ बुलाकर उनकी आवाभगत करना चाहता था। खीर पूरी नहीं तो एक व्यंजन बने, इतना अनाज तो दे ही दो। भाभी, आज कुछ तो दे ही दीजिए, जिससे प्रभु यहाँ भोजन किए बिना ना लौटे। कल से भले आप हमें भूखा रखिए। भूखा तो तुम्हें रखना ही चाहिए, वो तो हम तुम पे दया करते हैं। प्रभु आएंगे इनके घर आएंगे, वो भी भोजन करने, जिसके लिए इनको अनाज चाहिए। भक्त के विश्वास को प्रभु कभी ठेस नहीं लगने देंगे, वो अवश्य आएंगे। मुझे तो प्रभु का स्वागत करना है। अतिथि का स्वागत करना ये तो सौभाग्य की बात है, किंतु जो अतिथि हमारे यहाँ आ रहा है वो योग्य है भी या नहीं, ये जानना तो अनिवार्य है ना? क्यों महाराज? किसने मेरे विश्वास और मेरे अतिथि की योग्यता पर प्रश्न करने का दुस्साहस किया है? क्षमा करें महाराज, सत्य यदि कटु हो तो उसे दुस्साहस नहीं कहते, मित्रवत व्यवहार कहते हैं। ज्योतिषी महाराज प्रणाम। आइए पधारिए। महारानी, ये कौन है और यहाँ क्यों? ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड पंडित हैं, हमारे नगर में नए हैं। पूरे नगर में इनकी प्रशंसा हो रही है, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। प्रणाम महाराज। आप कहें तो वही कहूँ जो आपको प्रिय हो, अन्यथा वो कहूँ जो सत्य है। सत्य तो इन्होंने चुटकी में ही बता दिया था, जिसकी साक्षी संपूर्ण काशी बनी। भूत भविष्य सब ज्ञात है इन्हें। राजा उसी को सत्य मानता है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण उसके सामने हो। स्वामी, आपका विनायक जी के साथ आना ज्योतिषी जी ने पूर्व में ही बता दिया था। मुझे ही नहीं, संपूर्ण काशी को इन पर और इनकी भविष्यवाणी पर विश्वास है। आप पुत्र के विवाह की चर्चा इनसे कीजिए, मैं 56 भोग की व्यवस्था देखती हूँ। विराजिए ज्योतिषी जी, विराजिए। अर्थहीन संवाद के लिए समय नहीं है मेरे पास। बताइए ज्योतिष महाराज,
क्या दिखाई देता है मेरे भाग्य में? आपका भाग्य तो आपके मुखमंडल के आभा से ही ज्ञात हो रहा है। आप महान शक्तिशाली, महाबली, सम्राट, महाराज हैं। आपके स्वभाव में किसी की अधीनता स्वीकार करना नहीं लिखा है। ये तो काशी का कोई बालक भी आपको बता सकता है ज्योतिष महाराज। अब उन दुष्टों के विरोध में अन्य अनेक राजा मेरे साथ होंगे। तो ठीक है महाराज, मैं आपको वो बताता हूँ जो आपके सिवा किसी को भी ज्ञात नहीं है। आप बालपन से ही अपने प्रजा के प्रति सजग रहे हैं, अपने प्रजा की सुरक्षा के प्रति सजग रहे हैं। आपने अपने प्रताप से अपनी प्रजा को और अपने राज्य को सुरक्षा प्रदान की है, जैसे कि वो बालक जिसे आपने मगर का आहार होने से बचाया महाराज। वो तो बड़ी विशेष घटना थी जिसका ज्ञान कदाचित किसी को ही हो। आपकी भुजा पर यह चिन्ह उसी घटना के बाद का है ना? और जब आप युवराज बने तो आपने अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए 2 भयंकर असुरों का वध किया। ज्योतिष जी, अपने वचनों से आपने स्वयं को प्रमाणित कर दिया है। अब आप वो कहिए जो आप कहने के लिए आए हैं। बताइए, हमारे भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है? मुझे वो दिखाई दे रहा है महाराज जो सबको दिखाई दे रहा है। मेरे मन में भी वही प्रश्न कौंध रहा है जो सबके मन में है। आप कितने शक्तिशाली राजा हैं, उसके बाद भी आपको एक साधारण से बालक की सहायता की आवश्यकता पड़ गई। अपने पुत्र के रक्षक की चिंता में आप इतने विचलित हो गए। आपको तो ज्ञात है ज्योतिष जी, मेरे शत्रु नरांतक और देवांतक अत्यंत भयंकर हैं। इसलिए ऋषिपुत्र विनायक यहाँ मेरी और काशी की रक्षा के लिए आए। असाधारण क्षमता, रक्षक बन सकती है तो भक्षक भी बन सकती है महाराज। असाधारण तो है ऋषिपुत्र विनायक, दिव्य है। मुझे तो उनमें प्रभुत्व की झलक दिखाई देती है। जिनमें आपको प्रभुत्व की झलक दिखाई देती है, मुझे उनमें षड्यंत्र दिखाई देता है। मुझे उनमें षड्यंत्र दिखाई देता है। भैया, भाभी, प्रभु की प्रभुता और दिव्यता पर संदेह करना सर्वथा अनुचित है। वो अवश्य आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं आपका विश्वास वो आस है जिसमें विष का वास है? वो बालक जिसकी शक्ति बड़े बड़े असुरों को झुका दे, उसका झुकाव कहाँ है? ये ज्ञात करने का प्रयास किया आपने? ऋषि कश्यप के आश्रम से यहाँ के मार्ग में जो हुआ, क्यों हुआ? इस पर विचार किया आपने? ये धूल और धूम का बवंडर अचानक कैसे प्रकट हो गया? हाँ ज्योतिष महाराज, विनायक जी ने अपने दिव्य शक्तियों का परिचय दिया, मेरी रक्षा की, असुरों की एक नहीं सुनी। आपकी भी तो नहीं सुनी। आपने जितने भी उपाय बताए उन्होंने नकार दिया। पहले आपको संकट में प्रवेश कराया, उसके बाद स्वयं उबार भी दिया। अब आप ही बताइए महाराज, क्यों? क्या होने वाला है उन्हें पहले से ही ज्ञात कैसे था? अंतर्यामी है वो, सर्वव्यापी है वो। भक्त कुछ कहे ना कहे, परंतु उसकी हृदय की पुकार प्रभु स्वतः ज्ञात कर ही लेते हैं। सोचिए महाराज, आरंभ में ही आसुरी बवंडर आया, उस बवंडर को अपना मार्ग बदलने दिया। क्यों महाराज? क्योंकि वो जानते थे कि वो दुष्ट वहां मिलेगा और वो उनका सामना वहां कर सकते हैं। धूम्राक्ष का वध यही ना? वहीं से आपको उन पर विश्वास हुआ। धूम्राक्ष जैसे असुर के पास दिव्य अस्त्र प्राप्त था। उसके हाथ में आने से पहले जिस बालक ने उसका वध किया, उसकी दिव्यता पर संदेह करने की मूर्खता भला मैं कैसे कर सकता हूं? तो क्या लड्डू खाना, आपको चिंता में डालना, आपकी भूख बढ़ाना, ये क्या था महाराज? ये मूर्खता थी? नहीं, कदाचित ये धूर्तता थी, ताकि जृंभा और उसके पुत्रों के जाल में आप फंस जाएं और उनसे आपको वो मुक्त कराएं। क्यों महाराज? इसलिए कि आपका विश्वास वो पा सके, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जब उन्होंने कूपक के भीतर प्रवेश किया, स्मरण है आपको, वो कूपक के बाहर तब तक नहीं आए जब तक आपका जीवन संकट में पड़ नहीं गया।
उन्होंने ऐसा किया आपका विश्वास पाने के लिए। भक्त नगरी के राजा हैं आप। आपके अंदर भक्ति भाव है। प्रभुत्व का ढोंग करके आपके अंदर विश्वास जगा दिया उन्होंने, ताकि समय आने पर आपका संपूर्ण राजपाट आपसे छीन सके। वो तो हमसे कुछ नहीं मांगते, वो तो बस हमारे भक्ति के भूखे हैं। सेवा तो मैं करना चाहता हूँ। महाराज, आप 56 भोग परोसकर उनका स्वागत करना चाहते हैं और वो आपके संपूर्ण राज का भोग ही कर लेना चाहते हैं। आप स्वयं सोचिए ना महाराज, नारांतक और देवांतक से युद्ध वो करेंगे, विजय वो पाएंगे, तो प्रजा के मन में विश्वास का भाव किसके लिए उत्पन्न होगा? आपके लिए या उनके लिए? आप कुछ भी कर लें, वो काशी पर अपना अधिकार जमा लेंगे। आप कुछ भी ना कर सकेंगे। जो मैंने कहा वो सत्य है, किंतु उस पर विश्वास अविश्वास करना आपके ऊपर है। भैया, भाभी, मेरा विश्वास कीजिए, इसके लिए कदापि आपको पछताना नहीं होगा। पछताएंगे महाराज, आप बहुत पछताएंगे। अब आप स्वयं निर्णय लीजिए कि उसको यहाँ से विदा करके आप अपना सर्वस्व बचाना चाहते हैं या उसे यहाँ पर रखकर आप अपना सर्वस्व गंवाना चाहते हैं। आप अपना सर्वस्व गंवाना चाहते हैं। आप अपना सर्वस्व गंवाना चाहते हैं। भैया, मेरा जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है। मैं तो अपना सब कुछ खोकर भी एक बार उनकी सेवा का सुख पाना चाहता हूँ। मुझे आज उन्हें भोजन परोसने के लिए कुछ अन्न दे दीजिए। उसके लिए कुछ भी ले लीजिए। उचित है, मैं अन्न कोष से एक अनाज लेने दूंगी तुम्हें। उसी से अपने प्रभु के लिए जो बनता है वो भोजन बना लो। किंतु याद रखना, यदि तुम्हारे प्रभु नहीं आए ना, तो तुम दोनों ये घर सदा के लिए छोड़ दोगे। चौंक क्यों गए? तुम्हें तो पूरा विश्वास है ना अपने प्रभु पर, तो फिर शंका किस बात की है? विश्वास है भी और रहेगा भी भाभी। मुझे स्वीकार है, मैं वचन देता हूँ, प्रभु नहीं आए तो ये घर मैं सदा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। तो ये घर मैं सदा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। तो ये घर मैं सदा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। ये लो। और इससे जो चाहे अपने प्रभु के लिए बना लो, किंतु अपना वचन स्मरण रखना। यदि तुम्हारे प्रभु नहीं आए ना, तो तुम और तुम्हारी ये निठल्ली पत्नी मुझे यहाँ नहीं दिखने चाहिए। वो यहाँ पर ना रहें तो ही उचित होगा। आपको उसे यहाँ से जाने के लिए कहना होगा। आपकी सुरक्षा उसी में है महाराज। तो क्या ये सब विनायक का षड्यंत्र था? किंतु वो ऐसा क्यों करेंगे?
और यदि ये सत्य है तो विनायक को यहाँ से लौटने को कैसे कहूँ? स्वामी, बस इतना सा चावल, इससे भला क्या पकाऊं मैं प्रभु के लिए? खीर के लिए दूध और गुड़ तो है ही नहीं। केवल गुड़ भी होता तो मैं मीठा भात बना देती प्रभु के लिए, किंतु केवल चावल से क्या बनाऊं मैं प्रभु के लिए? वही बनाओ जो प्रभु को रुचकर लगता है, माड़ भात। चावल भी मिले हैं तो इसका अर्थ है प्रभु को माड़ भात खाने की इच्छा हुई। वो कुछ और खाना चाहते तो हमें कुछ और मिल जाता। इसलिए तुम चिंता मत करो, माड़ भात ही पका दो। उचित है स्वामी। मेरे विश्वास को जीतकर मुझसे ही घात तो नहीं करना चाहते विनायक? नहीं नहीं, मुझे सतर्क रहना चाहिए। स्वामी, प्रभु के लिए माड़ भात तैयार हो गया है। अब तो मात्र उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। वो आएंगे तो भोजन प्रारंभ होगा। विनायक को 56 भोग का भोजन कराकर उनका धन्यवाद कर मैं उन्हें विदा कर दूंगा। प्रभु शीघ्र आएंगे। क्यों, क्या हुआ? कहाँ रह गए तुम्हारे प्रभु? तुम्हारे प्रभु अभी तक भला आए क्यों नहीं? राजा को अपने निर्णय पर अडिग रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं आपको विनायक को लौटाने का साहस नहीं हो रहा है? साहस तो है ना, उनके ना आने के परिणाम भुगतने का। ये घर हमेशा के लिए छोड़ने का। आपने उसे लौटाने का साहस नहीं किया ना महाराज, तो आपको अपना राजपाट छोड़ने का साहस करना होगा। आपको अपना राजपाट छोड़ने का साहस करना होगा। आपको अपना राजपाट छोड़ने का साहस करना होगा। होगा वही जो प्रभु को स्वीकार होगा, किंतु भक्ति भाव से भरा मेरा मन ये जानता है वो अवश्य आएंगे। उन्होंने बार बार मुझे स्वयं पर विश्वास रखने को कहा था, किंतु यदि इसके पीछे मेरा राज्य छीनने का षड्यंत्र था तो उसे मैं कदापि पूर्ण नहीं होने दूंगा। ये कैसी भूल हुई मुझसे? भजन कर प्रभु का नाम लूंगा तभी तो प्रभु आएंगे। प्रभु, आप कुछ भी कर ले, वो काशी पर अपना अधिकार जमा लेंगे। आप अपना सर्वस्व बचाना चाहते हैं या उसे यहाँ पर रखकर आप अपना सर्वस्व गंवाना चाहते हैं? निर्भय निशंक होकर कहूंगा विनायक जी से लौटने के लिए।
जी यहाँ में तो कहाँ गए? क्या हो गया इसे? कोई इसे रोको। इसके प्रभु तो आए नहीं। कहीं ये नृत्य और भजन करते करते इसके प्राण न चले जाएं। प्रहरी, विनायक जी कहाँ है? वो तो बाहर गए हैं महाराज। उन्होंने बस इतना बताया कि वो किसी परिचित से मिलने जा रहे हैं। परिचित? यहाँ काशी में? यहाँ उनका कौन परिचित हो सकता है? मेरे प्रभु आ गए, आ गए, मेरे प्रभु आ गए, आ गए। प्रणाम प्रभु। प्रभु, मैं कल्पना तो नहीं कर रहा हूँ, स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, वास्तव में आप ही है ना प्रभु? स्वप्न नहीं, सत्य है। तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम सत्य है, तुम्हारा प्रेम भरा आमंत्रण सत्य है, और मेरा यहाँ होना भी सत्य है। तो फिर इतना प्रेम भरा आमंत्रण भला मैं कैसे स्वीकार न करता? मैं धन्य हो गया प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। मैंने कहा था ना, मेरे प्रभु अंतर्यामी है, वो मन की बात सुन लेते हैं। मेरे प्रभु आ गए। प्रभु मैं धन्य हो गया प्रभु। जिसके भी मन में बहे भक्ति की धारा, प्रभु उसके सपनों को देते आकारा। शुक्ल शर्मा भी प्रसाद भक्ति का पाए, प्रकट हुए प्रभु दर्श देने को आए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। प्रिय, प्रभु आए हैं, उन्हें भोजन नहीं कराओगी? किंतु वो भोजन तो जो भी हम भक्ति भाव से प्रस्तुत करेंगे, प्रभु उस भोजन का भोग लगाएंगे। चिंता संकोच सब त्याग दो प्रिय। मैंने कहा था ना, वही भोजन तैयार हुआ है जो प्रभु को खाने का मन था। जी स्वामी, मैं अभी लेकर आती हूँ। प्रभु आपके लिए माड़ भात बनाया है, अभी अभी तैयार हुआ है, आपको अवश्य आनंद आएगा।
हमने राजभवन में इनके लिए 56 भोग का भोज तैयार किया और ये यहाँ इस दरिद्र के घर में माड़ भात खा रहे हैं। प्रेम से परोसे माड़ भात में जो आनंद है वो किसी राजभवन के 56 भोग में भी नहीं। यहाँ आने के पहले हमें कोई सूचना नहीं दी इन्होंने, और अब ये हमारा आतिथ्य का, हमारे भोजन का अपमान भी कर रहे हैं। क्षमा कीजिए प्रभु, हम भोजन के साथ मिष्ठान नहीं बना सके। इसमें कैसी चिंता, अब तो शीघ्र माता के हाथों के बने अनेकों लड्डू खाने का अवसर मिलने ही वाला है। मुझे करना क्या है, बस काशी आने का उद्देश्य संपन्न कर माता के पास ही तो लौटना है। ये किस उद्देश्य की चर्चा कर रहे हैं? क्या है इनके मन में? कहीं ज्योतिष जी का कहा सत्य तो नहीं? आप कुछ भी कर ले, वो काशी पर अपना अधिकार जमा लेंगे। आपको क्या लगता है, आपको भ्रम है ना कि वो आपकी राज की रक्षा के लिए यहाँ पर आए हैं? नहीं महाराज, बिल्कुल भी नहीं। वो आपका संपूर्ण राज्य हड़पने के लिए आए हैं। यदि ऐसा है तो मैं इनका विशेष सत्कार क्यों करूं? खाने दो यही साधारण भोजन इन्हें। प्रभु, मैं जानता था आप भक्ति भाव के भूखे हैं, ना कि राजसी 56 भोग के। मैंने अत्यंत साधारण भोजन परोसा, पर आपने उसे भी प्रेम से स्वीकार किया। प्रभु, आपका ये भक्त धन्य हुआ। प्रभु, धन्य हुआ। क्या हुआ? आप मेरे भोजन पात्र को इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? क्षमा कीजिए प्रभु, आपको भोग चढ़ाने के बाद अमृत रूपी प्रसाद प्राप्त करने का जो अभ्यास है, तो फिर ये लीजिए, मेरे हाथों से ही प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। प्रभु, ये माड़ भात तैयार करने वाली मेरी पत्नी, इसे भी प्रसाद मिलना चाहिए। प्रभु, ये मेरा भतीजा है, इसी ने आपके आगमन की सूचना दी थी, इसलिए इसे भी प्रसाद का आशीर्वाद देने की कृपा कीजिए। हमने इसको इतनी खरी खोटी सुनाई तो हमें तो प्रसाद से वंचित ही रहना होगा। भैया, भाभी, आप कहाँ जा रहे हैं? प्रभु, ये मेरे भैया भाभी है, मेरे माता पिता समान। ये चावल इन्होंने ही दिया था, तो इनको भी प्रसाद देने की कृपा कीजिए। क्षमा कर देना भाई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम आपकी भक्ति की शक्ति को नहीं समझ पाए, निरर्थक समझते रहे उसे। क्षमा कर दीजिए देवर जी। भाभी, आप क्षमा क्यों मांग रही हैं? आपने चावल दिया, तभी तो प्रभु के लिए भोजन बन पाया। आज मैं समझ गया,
विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं। सच्चा विश्वास हो तभी भगवान मिलते हैं। हाँ, मेरा कार्य संपन्न हुआ। अब जो करना है वो त्रिलोकाधिपति देवांतक को करना है। अब समय आ गया है भ्राता देवांतक कि उस काशी नरेश को मैं स्वयं जाकर उचित पाठ सिखाऊं। तुम बोल रहे हो क्या? वहां विनायक है काशी नरेश की रक्षा के लिए। प्रणाम माता, प्रणाम पिताश्री। अर्थात उस तुच्छ बालक के अंत का समय आ गया है। पुत्र नरांतक, तुम विनायक का अंत करोगे? इतना सब कुछ होने के बाद उसकी शक्ति और दिव्यता का ज्ञान तो हो गया होगा तुम्हें। इसीलिए पुत्र विचार करो, अहंकार नहीं, क्योंकि अहंकार सर्वनाश का कारण बनता है। अहंकार नहीं है माता, विश्वास है अपनी शक्ति का, अपने पराक्रम का। हम दोनों भ्राता सभी प्रकार की शक्तियों के स्वामी हैं। तपो शक्ति, अस्त्र शक्ति, बाहु शक्ति, ये सब है हमारे पास। फिर वो तुच्छ सा बालक हमें कोई हानि कैसे पहुंचा सकता है? आप चिंता और संकोच मत कीजिए, नारायण को जाने दीजिए, क्योंकि मेरे महापराक्रमी भ्राता के आगे वो बालक कदापि नहीं टिक पाएगा। वो बालक हमारे भ्राता को लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंचा पाएगा। भ्राता आप जाइए, जाके अंत कीजिए उस काशी नरेश और उसके साथ साथ उसके उस रक्षक बालक का। आज्ञा दे माताश्री, पिताश्री। नारायणतक और देवांतक की मां के मुख पर यह भय शोभा नहीं देता। भय भी तो उन्हें होना चाहिए जो आपके पुत्रों के विरुद्ध खड़े हैं। युद्ध का उद्घोष। महाराज, महाराज सावधान, शत्रु ने आक्रमण कर दिया। परंतु विनायक जी कहाँ हैं स्वामी? प्रभु, युद्ध का बिगुल बज गया। अब मुझे आपकी और सेवा का अवसर नहीं मिल सकेगा, किंतु यह आवश्यक है। काशी के शत्रु नरांतक और देवांतक का आक्रमण है। काशी नरेश को आपकी आवश्यकता होगी, तो आपको जाना होगा। विनायक जी कहाँ हैं स्वामी? उन्हें तो आपके साथ होना चाहिए। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है, वो आपकी रक्षा करेंगे। स्वामी, मैं आपको विनायक जी के बिना कहीं नहीं जाने दूंगी। चिंता मत करिए महारानी, भयंकर असुरों को उनके मृत्यु के मुख में भेजना भली भांति जानता हूं मैं। किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं, किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं। काशी नरेश को अभी मेरी कोई आवश्यकता नहीं, और मैं उनके निकट तभी जाऊंगा जब वो भक्ति भाव से मुझे पुकारेंगे। तब तक मैं अपने भक्त के पास ही रुकूंगा, आप लोगों की भक्ति और सेवा का आनंद लूंगा। डर विश्वास के विपरीत होता है। जब कोई डर जाता है तो भगवान को ये संदेश देता है कि वो उन पर विश्वास नहीं करता। तो क्या इसी कारण प्रभु विनायक काशी नरेश के प्रति इतने कठोर हो गए थे कि वो उनकी सहायता करने ही नहीं गए? बताइए ना प्रभु।
बालक विनायक इनके साथ नहीं है, अर्थात जीत हमारी ही होगी। काशी नरेश, कहाँ है वो बालक जिस पर तुम्हें इतना विश्वास, इतना घमंड है, जिसके बल पर तुमने महान देवांतक और नारांतक को चुनौती दी है? जरा हमारे सामने लाओ उसे। मुझे अपने बाहुबल पर विश्वास है और तुम पर विजय पाने के लिए मेरी भुजाओं की शक्ति ही पर्याप्त है। शुक्ल शर्मा, आपको मुझ पर विश्वास है या अपनी भक्ति पर? आपके सामने तो मैं अज्ञानी हूँ, परंतु इतना अवश्य कहूँगा, भगवान ही भक्त के भक्ति का आधार है। भक्ति के रूप में भक्त के हृदय में भगवान का वास होता है। यदि भक्त को अपने भक्ति पर विश्वास है तो उसका यही अर्थ है कि उसको अपने भगवान पर अटूट विश्वास है। कभी कभी भक्ति का दंभ करने वाले भक्त भी इस गहराई को समझ नहीं पाते, किंतु आपकी भक्ति ने मुझे आपके पास आने के लिए ही नहीं अपितु आपके पास रहने के लिए भी विवश कर दिया है। मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ शुक्ल शर्मा। असुरों को हराना तो बाल्यकाल से ही मेरा प्रिय खेल रहा है और आज भी मुझे उसमें आनंद मिलता है। तुमको परास्त करके आज भी मुझे आनंद आएगा, जिसके लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। तो ठीक है काशी नरेश, अब तुम्हें इस युद्ध में मैंने अकेला नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी नारांतक नहीं। यह असुर तो अत्यंत भयंकर है, भयानक लावा है इसके मुंह में। पीछे हटने में ही हमारी सुरक्षा है। मेरी सेना लौट क्यों रही है? काशी नरेश, तुमने कहा था ना कि तुम युद्ध में अकेले होंगे, तो लो, मैंने तुम्हें युद्ध में अकेला कर दिया। आओ, करो मुझसे युद्ध, वो भी अकेले। सिंह अकेला होता है तब भी सिंह ही रहता है नारांतक, और तुम जैसे भेड़ियों का आखेट करता है। वार करो तो किसी शक्तिशाली अस्त्र का काशी नरेश। इन साधारण बाणों से नारांतक का क्या होगा? भक्त के घर भगवान का वास हो, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है एक भक्त के लिए। प्रभु, आपने तो सेवा का अवसर देकर मेरे जन्म को सफल कर दिया, किंतु दुख है प्रभु कि आपको केवल माड़ भांति परोस सका। प्रभु, मैं विश्वास दिलाता हूँ, जो कमी भोजन में रह गई वो इस भक्त की सेवा में कदापि नहीं रहेगी। प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे कारण शुक्ल आपको व्यंजन और पकवान नहीं दे पाया। देवर जी की अटूट भक्ति ने हम दोनों के नेत्र खोल दिए, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। हम भी अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं, आप जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है प्रभु। भूल होना
होना तो प्रकृति है, मान लेना संस्कृति, और उसे सुधारना प्रगति, और शरणागत तो क्षमा का ही पात्र होता है। और जो भक्ति एवं विश्वास के मार्ग पर चलकर भी उस मार्ग से भटक जाते हैं, ईश्वर उन्हें भी अच्छे मार्ग पर लौटने का पूरा अवसर देते हैं। भगवान के लिए भक्त और उसका परिवार ही उनका परिवार होता है, जिनका साथ वो कभी नहीं छोड़ते और सदैव उनका कल्याण ही करते हैं। हे विनायक, आप स्वामी की सहायता के लिए उनके साथ यहाँ आए थे, आप काशी की रक्षा के लिए यहाँ आए थे, तो अब इस विकट समय में हमारा साथ मत छोड़िए प्रभु। भगवान ना किसी का साथ छोड़ते हैं, ना किसी को दंड देते हैं। व्यक्ति के अपने कर्म होते हैं जो उसके जीवन के अनुभव बनकर उनके सामने आते हैं। नरांतक, तुम्हारा अंत तो मैं करके ही रहूंगा। भेड़िया नारांतक शेर काशी नरेश पर भारी पड़ गया। अब जब आप अपनी भूल समझकर शुक्ल शर्मा के साथ भक्ति और अच्छाई के मार्ग पर चलने को तैयार हैं, तो दंड का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब तो आपका जीवन मेरे आशीर्वाद का ही भागी बनेगा। प्रभु, आज तक इस घर में मैं ही आपका भक्त था, फिर मेरी पत्नी आपकी भक्ति में लीन हुई, किंतु आज मेरे संपूर्ण परिवार को भक्ति भाव से भरकर आपने मुझे कृतार्थ किया। प्रभु, आपके इस भक्त परिवार को आपकी पूजा के साथ आपकी सेवा करने की अनुमति दीजिए। काशी की रक्षा कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए विनायक। इस संकट में विनायक जी ही मेरे पति की रक्षा कर सकते हैं, मुझे उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। काशी नरेश, अब तो तुम्हारा धनुष भी नष्ट कर दिया मैंने, अब क्या करोगे? तुमने मेरा धनुष नष्ट किया है, खड़क नहीं नरांतक। तो आओ, यदि साहस है तो अपना खड़क उठाओ और युद्ध करो मुझसे, और युद्ध करो मुझसे, और युद्ध करो मुझसे, और युद्ध करो मुझसे। काशी नरेश, अब इस क्रीड़ा के साथ साथ तेरे जीवन का भी अंत करूंगा मैं।
अब ये तुच्छ असुर तुम्हारा काल बनेगा। हे प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु, स्वामी की रक्षा कीजिए, स्वामी की रक्षा कीजिए। वेद इत्युपनिषत् ॐ गणपतये मात्र एक पल और काशी नरेश, तो तुम्हें मृत्यु के घाट उतार देता। धन्यवाद करो अपने प्रभु का कि महान देवांतक और नारांतक आज भी सूर्यास्त के पश्चात युद्ध विराम के नियम को मान्यता देते हैं। लगता है आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारी रक्षा की है। ये क्या कहा इसने? भक्त शुक्ल शर्मा, अब दिन समाप्त हो रहा है, मैं विश्राम करना चाहता हूँ। आज तो बच गए काशी नरेश, किंतु कल कौन बचाएगा? अब भी समय है, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, क्योंकि कल सूर्योदय होते ही मैं फिर वापस आऊंगा। और तुमने समर्पण नहीं किया तो अपने अंत के लिए तैयार रहना। यदि कल सूर्योदय के समय तुम यहाँ घुटने टेक कर सर झुकाए नहीं मिले तो मैं तुम्हारा अंत तो करूंगा ही, किंतु तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे संपूर्ण परिवार और काशी का भी विनाश करूंगा। और हाँ, याद रखना, कल तुम्हारे भगवान को भी तुम्हें बचाने का अवसर कदापि नहीं मिलेगा। इससे पहले मैं अपना निर्णय बदलूं, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। सारथी, रथ भगाओ। यही सोच रहे हो ना कि अवसर मिलने के बाद भी मैंने उसका अंत क्यों नहीं किया? तो सुनो, कल जब लाचार होकर काशी नरेश हमारी अधीनता स्वीकार करेगा, उसके पश्चात किसी राजा में ये साहस नहीं होगा कि महान नारांतक और देवांतक की ओर आंख उठा के भी देख सके। और कल उसका वध करने से मुझे उसका भगवान भी मुझसे नहीं बचा पाएगा। लगता है आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारी रक्षा की है। विनायक जी पर अविश्वास कर मैंने कोई भूल तो नहीं कर दी? प्रभु विश्राम करना चाहते हैं, किंतु इस छोटे से घर में उनके विश्राम के लिए उचित स्थान कहाँ है? क्या हुआ शुक्ल शर्मा जी, आप इस प्रकार शांत होकर क्या विचार कर रहे हैं? मेरे विश्राम की तैयारी कीजिए। प्रभु, आप यहाँ विश्राम करेंगे, ये हम सभी का सौभाग्य होगा। किंतु कहाँ है हमारा छोटा सा घर, और कहाँ राजभवन का सुख ऐश्वर्य? वो तो क्या, हम तो आपके लिए उचित बिछौना भी प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये क्या कह रहे हैं आप शुक्ल शर्मा जी? भीतर आपके संदूकों में ढेरों स्वर्ण मुद्राएं हैं और आप कह रहे हैं निर्धनता के कारण आप मुझे उचित बिछौना भी नहीं दे सकते। प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसे विशाल और भव्य भवन में निवास करते हैं और कह रहे हैं मेरे विश्राम के लिए आपके पास स्थान नहीं है। प्रभु, ये क्या कह रहे हैं आप? हमारा घर राजभवन जैसा कहाँ है?
क्यों? यहाँ वो सब कुछ तो है जो किसी राजभवन की शोभा बनता है। बहुमूल्य कलाकृतियाँ, कोमल बिछौने, विशालकाय पलंग, इतने बड़े कक्ष। फिर भी कह रहे हैं आप मुझे राजभवन का सुख नहीं दे सकेंगे। मुझे अनाज का भंडार चाहिए, मुझे बहुत सारा धन चाहिए, बहुत बड़ा घर चाहिए, राजभवन जैसा। ये तुम्हारे भगवान करेंगे? भक्ति की तुलना धन समृद्धि से कर मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। जिसके लिए आपकी भक्ति ही सबसे बड़ा सुख है, उसके लिए ये सब सुख निरर्थक है। प्रभु, मैंने ही ये सब मांगा था, किंतु तब मेरा हृदय भक्ति के मार्ग से रिक्त था। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझे आपके दर्शन के बाद अब कुछ नहीं चाहिए। बस आप अपने चरणों में स्थान देने की कृपा करें प्रभु। आज के युद्ध में मेरी विफलता ने मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया है। किस पर विश्वास करूं मैं? स्वयं पर या उन पर जिन्हें महर्षि कश्यप ने मेरे साथ मेरी सहायता के लिए भेजा था? प्रभु, इस भक्त परिवार को बस आपका आशीष चाहिए और कुछ नहीं। न ये धन, न ऐश्वर्य, न भवन। तो मुझे भी राजभवन का सुख नहीं, अपने भक्त के घर में उसकी भक्ति का सुख चाहिए। फिर तो हम धन्य हुए। हम अभी आपकी विश्राम की व्यवस्था करते हैं। प्रभु, मैं आपके लिए पुष्प लेकर आती हूँ। प्रभु, इन पुष्पों की सुगंध बहुत मधुर है। इससे आपका विश्राम और भी आनंदमय होगा। आपको अच्छी निद्रा भी आएगी। मैं इन पुष्पों को समय समय पर बदलती रहूंगी। और मैं आपके लिए पंखा जल दूंगी। मैं आपके पांव दबा दूंगा। प्रभु, मैं भी आपके पैर दबा दूंगा। आप सभी ने प्रभु की सेवा का दायित्व लिया, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ तो मात्र शुक्ल शर्मा के परिवार का घर था। ये भवन कैसे बन गया? चिंता मत कीजिए, आप वो करेंगे शुक्ल शर्मा जी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मेरे विश्राम में कोई बाधा ना आए, भले ही कोई भी आ जाए, उसे भीतर मत आने दीजिएगा। इसका ध्यान रखेंगे आप? प्रभु, आप निश्चिंत रहिए। जब आप विश्राम करेंगे तो मैं प्रहरी बना रहूंगा और किसी बाधा को आपके पास फटकने नहीं दूंगा। जब तक प्रभु विश्राम कर रहे हैं, मैं किसी को भी भीतर जाकर उनकी निद्रा भंग नहीं करने दूंगा। ये तो वही है, शुक्ल शर्मा। प्रणाम महाराज। दरिद्र अचानक धनाढ्य हो गया। साधारण घर जैसा निवास राजभवन जैसा विशाल और सुंदर हो गया। कैसे हुआ ये चमत्कार? चमत्कार नहीं, आशीर्वाद है विनायक जी का। अच्छा, तो बताओ कहाँ मिलेंगे वो? मैं भी उनसे भेंट करना चाहता हूँ। मैं भी तो सुनूं, मेरी प्रजा को अपना भक्त क्यों बना रहे हैं वो? क्षमा करें महाराज, मैं अभी आपको रोकने के लिए विवश हूँ। मैं आपको भीतर नहीं जाने दे सकता। तुम रोकोगे मुझे? भूल तो नहीं गए कि मैं कौन हूँ? राजा हूँ मैं तुम्हारा। मैं काशी नरेश हूँ। महाराज, मैं कुछ नहीं भूला। कदाचित भूल तो आप रहे हैं। आप काशी नरेश हैं, हमारे महाराज हैं। किंतु जो समस्त ब्रह्मांड के महाराज हैं, उनकी आज्ञा भंग कर एक राज्य के, एक नगर के राजा का आदेश मैं कैसे स्वीकार करूं? ओह, तो यही सत्य है। मेरे पद को छीनकर मेरी प्रजा को ही मुझसे विमुख करना चाहते हैं विनायक। राजा हो या रंग, सब उन्हीं की प्रजा है महाराज। तो आपका पद भला वो क्यों छीनेंगे? तुम्हें उनके लिए उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।
अब ये प्रश्न मैं उन्हीं से पूछूंगा। क्षमा करें महाराज। भूल कर रहे हो तुम। उनको काशी लाने वाला मैं हूँ, मेरे अतिथि हैं वो। उनसे भेंट करने का पूर्ण अधिकार है मुझे। अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं, उनकी इच्छा तो सर्वोपरि होती है। और जब स्वयं भगवान हमारे अतिथि हैं तो उनकी इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं होने दूंगा। उन्हीं का आदेश है मैं किसी को भी भीतर ना जाने दूं, तो मैं किसी को भीतर नहीं जाने दूंगा, आपको भी नहीं। बस, अब तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया तो अभी तुम्हारा शीश धड़ से विलग हो जाएगा। उचित है महाराज, आप अपने खड़ग से मेरा वध कर दीजिए और भीतर जाइए, क्योंकि ना ये भक्त अपने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है और आपकी प्रजा होने के नाते अधिक देर तक मैं आपको रोक भी नहीं सकता। किंतु जब तक प्रभु विश्राम कर रहे हैं, मेरे जीते जी आप भीतर नहीं जा सकते। तुम मुझे अधिक समय तक रोक नहीं पाओगे। मेरी इच्छा हुई तो पल भर में भीतर चला जाऊंगा मैं। लेकिन आश्चर्य तो मुझे इस बात का है कि राजभवन का सुख त्याग कर तुम जैसे साधारण काशीवासी के पास क्यों चले आए वो? ऐसा क्या है तुम्हारे पास? विश्वास। मेरे पास प्रभु के प्रति विश्वास है महाराज। अब मैं आप पर कभी विश्वास नहीं खोऊंगा, ये मेरा वचन है आपसे। आपने सत्य कहा महाराज। मैं तो अत्यंत साधारण निर्धन काशीवासी हूँ। मेरे पास भक्ति और विश्वास के सिवा कुछ नहीं था। और अब तुम्हें ये भवन और संपन्नता प्राप्त हो गई? हाँ महाराज, ये प्रभु का आशीर्वाद ही है। जन्म से आज तक जो भी मिला वो प्रभु की कृपा से ही मिला, और मेरी मृत्यु और उसके बाद भी जो मिलेगा वो उन्हीं की कृपा होगी। और उनकी इस कृपा के लिए भक्ति और विश्वास ही दे सकता हूँ मैं उन्हें। इसलिए महाराज, यदि आप प्रभु से भेंट करने के लिए मेरा वध भी कर देंगे तो इसे भी मैं प्रभु की इच्छा समझकर स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि जहाँ प्रभु की इच्छा है वहाँ भक्त की भलाई के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। चिंता मत कीजिए काशी नरेश, मुझ पर विश्वास रखिए। प्रभुत्व का ढोंग करके आपके अंदर विश्वास जगा दिया उन्होंने। बस इतना समझ लीजिए, जहाँ अविश्वास है वहाँ विश्वास श्वास नहीं लेता। ऐसा अटूट विश्वास कैसे है तुम्हें कि उनके लिए तुम अपने प्राण भी गंवाने को तैयार हो? कहीं इसलिए तो नहीं कि उन्होंने तुम्हें विशाल भवन प्रदान किया है? नहीं महाराज, चमत्कार मेरे विश्वास का आधार नहीं है, मेरी भक्ति है। चमत्कार विश्वास का आधार नहीं होता राजन, क्योंकि कोई मायावी भी चमत्कार दिखाकर लुभा सकता है। विश्वास सच्चा तभी हो सकता है जब वो श्रद्धा और भक्ति पर आधारित हो। क्योंकि ये तो परम सत्य है कि संसार में जो भी है सभी के स्रोत परम ब्रह्म है, और जो परम ब्रह्म है उन पर विश्वास करने के लिए कोई कारण ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। और जो परम ब्रह्म है उन पर विश्वास करने के लिए कोई कारण ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज, आशा है मैंने जो भी कहा आप समझ रहे होंगे। मैं समझ गया। समझना और मानना दो सर्वथा भिन्न बातें होती हैं, किंतु मुझे विश्वास है जो बात आपने अभी समझी है शीघ्र आप उसे मानने भी लगेंगे। मैं मान भी गया प्रभु, मैं मान गया। मैं अहंकार में भ्रमित होकर भटक गया था। बस अब एक बार मुझे भीतर जाकर विनायक प्रभु के दर्शन कर लेने दो। महाराज, मैं अब भी क्षमा चाहता हूँ। मैं अब भी आपको भीतर जाने नहीं दे सकता। तुम मुझे उनके पास जाने नहीं दे सकते, किंतु उनको अपने पास यहाँ बुलाने का मार्ग तो सुझा सकते हो। बताओ भक्त शिरोमणि शुक्ल शर्मा, मैं क्या करूं? बस इतना ही महाराज, उन पर अटूट विश्वास रखिए। किंतु मैं अपना विश्वास उन पर कैसे व्यक्त करूं?
लक्ष्य ज्ञात हो तो मार्ग अपने आप मिल जाता है। चिंता मत कीजिए काशी नरेश, मुझ पर विश्वास रखिए। मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। मुझे सहज प्रेम और सरल भक्ति से अपने विश्वास को प्रकट करने की आवश्यकता है। मैं समझ गया प्रभु, मुझे सहज प्रेम और सरल भक्ति से अपने विश्वास को व्यक्त करना चाहिए। अब मैं समझ गया, अब मैं समझ गया। आएंगे मेरे प्रभु, अवश्य आएंगे मेरे प्रभु। प्रभु महोत्कट विनायक आएंगे, अवश्य आएंगे। स्वामी 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 स्वामी, आप सुरक्षित हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ स्वामी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ स्वामी। स्वामी ये घाव? ये कुछ नहीं है देवी, सब कुशल होगा, सब मंगल होगा। प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी देवी, तनिक भी चिंता मत कीजिए। हमारे इस भवन पर प्रभु का आशीर्वाद होगा। प्रभु यहाँ आने वाले हैं, आप शीघ्र जाइए और एक सहस्त्र दीपक प्रज्वलित कीजिए। प्रभु? हाँ देवी, प्रभु महोत्कट विनायक। उसके लिए मुझे सहज प्रेम और सरल भक्ति व्यक्त करनी होगी। हाँ हाँ, उसके लिए मुझे सहज प्रेम और सरल भक्ति। मेरे प्रभु आएंगे। स्वामी को क्या हो गया? और सहज प्रेम व्यक्त करने से प्रभु आएंगे, अवश्य आएंगे। सहज प्रेम व्यक्त करने से प्रभु आएंगे, अवश्य आएंगे। प्रभु महोत्कट अवश्य आएंगे। संभालिए स्वामी खुद को, स्वामी संभालिए। स्वामी संभालिए खुद को स्वामी। प्रभु महोत्कट विनायक आएंगे, अवश्य आएंगे। स्वामी संभालिए। स्वामी स्वामी। महारानी, मुझे मिट्टी चाहिए, हल्दी चाहिए, जल, पुष्प, मुझे समस्त पूजा की सामग्री चाहिए। महारानी शीघ्र व्यवस्था कीजिए। जी महाराज। मेरे प्रभु अवश्य लौटेंगे। मेरे प्रभु लौट आएंगे। मेरे विनायक, मैं अपने विश्वास को श्रद्धा और भक्ति से व्यक्त करूंगा। मेरे प्रभु अवश्य लौट आएंगे। कल का सूरज उस काशी नरेश और तुच्छ बालक के अंत के साथ ही अस्त होगा। नरेश के समर्पण करते ही मेरा ये त्रिशूल उसके प्राणों का अर्पण करेगा। प्रभु तुझको तेरा अर्पण, सब कुछ है तुझको समर्पण। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मेरे अहंकार ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी, जो आप पर संदेह कर बैठा। अब जब तक आप स्वयं यहाँ नहीं आएंगे, तब तक आपका ये भक्त इसी प्रकार आपके सामने बैठकर पूजा में लगा रहेगा। फिर चाहे वो दुष्ट बवंडर बनकर क्यों ना आ जाए, चाहे मुझे नष्ट क्यों ना कर दे, मेरे विश्वास की आस है प्रभु। मेरे विनायक, मेरे प्रभु अवश्य आएंगे।
पतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि एकदन्ताय विघ्नवक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशं कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं भूषध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादा प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ये कैसी ध्वनि है जिसने मेरी निद्रा को भंग किया? भक्तानुकंपिन देवं हो क्या रहा है वहाँ? च्युतम् काशी नरेश क्या भक्ति में लीन हो गया? गुप्तचर पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं। आप चिंता न करें महानारायण। राजा का विश्वास जाग उठा है तो उसे बुझाना और अविश्वास में बदलना मुझे आता है। आज्ञा दीजिए। नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। यो दूर्माकुरैर्यजति स वैश्रवणो मपो भवति यो लाजर्यजति स यशोवान् भवति। महाराज 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 आप क्या कर रहे हैं? किसकी पूजा कर रहे हैं? महाराज आपको तो मैंने इस मायावी जाल से निकाल दिया था, पर उसके बाद भी आप उसी मायावी जाल में फंस रहे हैं। स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राह। काशी नरेश अब तुम्हारे अंत में केवल कुछ ही पल शेष हैं। सूर्य ग्रह महानंद राजा तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है। भवति महाविघ्न प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति। स्वामी अपनी रक्षा कीजिए। रक्षा तो प्रभु करेंगे। यदि मैं उनकी कृपा दृष्टि के योग्य हूँ तो वो ही मेरे जीवन की डोर संभालेंगे। गणपतये नमः। हैं? ये क्या हुआ? सच्चा भक्त वही है जिसकी भक्ति में आडंबर ना हो, मात्र विश्वास और सहज प्रेम हो।